आखिरी बार, आखिरी बार तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले कैसे? अनु, हम अपनी बेटी से आखिरी बार मिलेंगे। बेटी है हमारी, बेटी। कोई खिलौना नहीं है कि किसी और को पसंद आया तो उसको आखिरी बार खेल के सजा के दे दिया। आखिरी बार तुमने आखिरी बार कैसे कह दिया अनु? कैसे? अनुज, अनुपमा ने जो फैसला लिया उसके अलावा और क्या चाह रहा था? छोटी तुम्हें बिना मिले जा रही थी, अब एटलीस्ट मिल के तो जा रही है अनुज। तो क्या करे? तो क्या करे? भाभी छोटी को जाने दे हम, हाँ? उसे छोड़ सकते हैं इस बात पे? आखिरी बार अनु, रियली? छोटी जा रही है अनुज, अनुपमा उसे भेज नहीं रही है। अनुपमा सिर्फ ये ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रही है। और ये सच तुम्हें भी मानना होगा अनुज। नहीं मानता मैं सच भाई, नहीं मानता। ये सच आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं अनु। ये सच नहीं मान सकता मैं। ये आखिरी बार कहा तुमने? अरे तुम ये कैसे भूल गई कि छोटी हमारी जिंदगी है और जिंदगी के लिए इंसान लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है। कुछ भी हो अटेम्प्ट तो करता है ना। और तुम हर सही चीज के लिए खड़ी होती हो, बोलती हो, लोग सुनते हैं। लेकिन आज तुम इतनी आसानी से मेरी अनु हार मान गई। हाँ? अरे इतनी आसानी से मैं अपनी बेटी की तस्वीर ना दूं, तुमने बेटी दे दी अनु यार। कैसे कर सकती हो तुम ऐसे? कैसे कर सकती हो यार? आखिरी आखिरी कैसे? आखिरी कैसे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपने आप को और तकलीफ मत दीजिए, और दर्द मत दीजिए। आप ही बताइए, आप ही बताइए ना, मैं क्या करती आप बताइए। क्या हम अपनी बेटी को कोर्ट लेकर जाते? आप लेकर जाते अपनी छोटी को कोर्ट में? हम जानते हैं नहीं कि कानून के हिसाब से छोटी पे माया का हक है। चलिए हम फिर भी केस करते, हम लड़ते। आप अनुज कपाड़िया सालों साल लड़ सकते थे, लेकिन जब तक ये केस चलता तब तक हमारी छोटी ना तो हमारे पास रहती, ना ही माया के पास रहती। अब ये चाहते हैं क्या? आखिर में चाहे कोई भी केस जीतता, चाहे हम चाहे वो, लेकिन हार बस छोटी की होती। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन, उसका बचपन, उसकी सारी हंसी, सारी खुशी, सब हार जाते। समझिए ना। तो क्या करते अनु? तुम मुझे बताओ, हम क्या करते? तुम ये कहना चाहती हो कि हम जंग लड़ने से पहले ही हथियार डाल दें, हार मान ले? ये कहना चाहते हैं आप सब लोग मिलके मुझे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हम लड़ेंगे, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये प्यार की लड़ाई है, तो इसे हम प्यार से लड़ेंगे। अच्छा। हम इसलिए लड़ रहे हैं ना कि हम छोटी से प्यार करते, तो ये प्यार से लड़ेंगे नहीं। इसमें पुलिस, कोर्ट कचहरी ये सब काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो सब्र, समझ। हमें किसी तरह से माया को समझाना होगा कि छोटी की खुशी हमारे साथ है। उसे अपनी बेटी की खुशी का वास्ता देना होगा, अनुज उसे समझाना होगा, उसे बात करने की कोशिश करनी होगी। जैसे अभी हमने घुटने टेक के, हाथ जोड़ के विनती करी, भीख मांगी अपनी बेटी के लिए, मैंने, तुमने, और उसने क्या जवाब दिया? प्यार से। क्या जवाब मिला तुम्हें अनु? क्या जवाब मिला? हा? ये कह रही हो? ठीक है, मैं समझ गया। आओ भाई, सब लोग बैठ के भीख मांगते हैं। माया जी, हमारी बेटी हमें वापस कर दीजिए। आओ भाग, चलो। अगर मांगनी पड़ी तो मांगेंगे। माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो हम भी विनती कर ही सकते हैं ना, मांग ही सकते हैं। पर लड़ेंगे नहीं। अच्छा। ये कोर्ट कचहरी लड़ेंगे नहीं, छोटी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, लड़ेंगे नहीं।
बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। हम अपनी हार मान के छोटी के लिए छोटी को जाने देंगे, है ना? छोटी को तकलीफ ना हो, छोटी जाओ। ओके। जानती हो बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल, पर यही सच है, यही सच है अनुज। अगर छोटी पर हमारा हक है तो माया का भी हक कम नहीं है। पर हम माया के आगे हाथ जोड़ेंगे, उससे विनती करेंगे, उससे कहेंगे कि हमारी बेटी हमें दे दे। और अगर वो नहीं मानी तो हमें तैयार रहना होगा कि हमारी बेटी, हमारी छोटी चली जाए। इसके लिए तैयार रहना होगा। ये कहना चाह रही हो तुम मुझसे? बहुत मुश्किल है। यही कहना चाह रही हो ना तुम मुझसे अनु? अरे जो बात मैं सोचना नहीं चाहता, सब लोग मिलके मुझे, तुम्हारी वजह से वो बात मेरे मुंह से निकल गई। अनु, तुम इतनी आसानी से इतना कुछ कैसे कह सकती हो कि आखिरी बार, बस एक आखिरी बार बच्ची को ले आओ? तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही अनु? हाँ, तकलीफ नहीं हो रही तुम्हें? माँ का दिल कोई टूटा हुआ तारा नहीं है जो पूरी दुनिया देखेगी। माँ का दिल अंदर ही अंदर टूटा, बहुत दर्द होता है, बहुत 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 दर्द होता है। लेकिन लोगों का क्या है, वो तो दर्द को आंसू से तोलते हैं। आंखें सूखी है तो दर्द नहीं हो रहा, इससे तो तकलीफ ही नहीं हो रही है, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन दर्द होता है। माँ का दर्द समंदर से भी गहरा होता है। धरती ने अपने अंदर कितने भूचाल छुपा के रखे हैं ने, ये धरती के सीने को ही पता होता है। तो अगर आपको माँ का दर्द नहीं देखना तो मत देखिए, लेकिन मेहरबानी करके बेदर्द तो मत कहिए, मत कहिए, मत कहिए। माँ का दर्द, लेकिन बाप के दर्द का क्या? बाप के दर्द का क्या? बाप के दर्द का क्या यार? जो दिख रहा है वो कह रहा हूं, और अब मुझे समझ में आ गया अनु कि ये क्या हो रहा है। मैं समझ गया हूं अब। तुम्हें पता है तकलीफ क्यों नहीं हो रही, तुम्हें कुछ दुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे तीनों बच्चे तुम्हारे साथ हैं। यार राइट, तीनों। उन तीनों में से किसी एक को भी तकलीफ होती है या कुछ भी होता है, तुम दौड़ के वहां चली जाती हो, उनकी हेल्प करती हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं, सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं अनु कि मां का दर्द क्या होता है। लेकिन तुम कब समझोगे कि एक बाप का दर्द क्या होता है? मेरे लिए सिर्फ मेरी छोटी है, छोटी, और वो मुझसे दूर जा रही है, अपने बाप से दूर जा रही है। वो मेरा सब कुछ लुट गया ना, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे हाथ में सिर्फ मेरी छोटी का हाथ था, वो हाथ मुझसे दूर चला गया। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास तो दोनों परिवार है, सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। मेरा क्या? यह सब लोग जानते हैं कि मेरी छोटी मेरी दुनिया है, और मेरी दुनिया मुझसे छीन रही है। और तुम क्या कह रही हो? तुम, जो मेरी ताकत है, मेरा प्यार है, वो मुझसे कह रही है कि मैं अपने हाथ पे हाथ डाल के खड़ा रहूं, ऐसे करके, और चुपचाप अपनी जिंदगी लुटने का तमाशा देखूं। ये चाहती हो तुम? आई एम सॉरी अनु, तुम सबको ये देखना है तो देखो, मैं नहीं देखूंगा, नहीं मानूंगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। माँ दुख में रो देती है, ये हुनर बाप जाने नहीं, वो रोना भी चाहे अगर, आंखें कहना ही माने नहीं, दुख पिता का मौन रहता, माँ की आंखों से बहता
कह रही हूँ मत आओ। कल मैं और माया बहुत दूर जाने वाले हैं। पर बेटी तो वो मेरी ही है और मुझे उसको लेकर जाना ही था। लीगली भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोशिश करके देखिए, आप कोशिश करके देख लीजिए। और अब बात हार जीत की नहीं रह गई अनुज अनुपमा, बात मेरी बेटी की खुशी की है और आप दोनों ने खुद देखा है कि मेरी बेटी मेरे साथ खुश है। और अगर मैं लीगली जाती ना तो पहले दिन ही अपनी बेटी को आप लोग के पास से ले जाती, लेकिन नहीं, मैंने अपनी बेटी को आप लोग के पास रहने दिया, आप लोग को यादें दी। पर हमेशा हम तीनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते थे ना, और ये कभी ना कभी तो होना ही था। और जब भी होता तब भी इतना ही दर्द होता। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता अनुज, आपको आपकी बच्ची नहीं मिल पाएगी। अनुपमा प्लीज अनुज की बातों को बुरा मत मानना। गुस्से में वो क्या बोल गया उसे खुद नहीं पता। अभी वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैम प्लीज डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुज सर अभी गुस्से में थे ना, इसलिए उन्हें कुछ भी रिएक्ट कर दिया, कुछ भी बोल दिया। हाँ प्लीज कुछ भी दिल पे मत लीजिए। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। काव्या प्लीज रोना बंद करो, प्लीज काव्या। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं अनुपमा को माया के बारे में बताती और ना ही नौ बताती। काव्या अगर तुम नहीं बताती तो बात पता नहीं कहाँ तक आगे पहुँच जाती। बताना तो था ही ना काव्या। नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं बताती तो ना अनुपमा अनुज माया को घर से जाने के लिए कहते और ना ही माया छोटी अनु को ले जाती। मेरी वजह से अनुपमा और अनुज छोटी से दूर हो गए। मेरी वजह से उनकी हंसी खेलती फैमिली उजड़ गई। It's all because of me, all because of काव्या इनफ काव्या, अपने आप को दोष देना बंद करो। माया छोटी अनु को एक ना एक दिन लेकर जाने ही वाली थी, वो आ ही इसलिए थी काव्या। So please just stop blaming yourself, please. They don't deserve this यार। अनुपमा अनुज ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, भगवान ऐसा कैसे कर सकता है उनके साथ? They don't deserve this। अनुज जी और मम्मी का पेन तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते काव्या। अगर मेरी परी को कोई मुझसे दूर ले जाए तो मैं तो मर ही जाऊं। ये सब माया उनसे बदला लेने के लिए कर रही है। माया की फीलिंग्स को अनुज ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, इसीलिए वो हर्ट हुई और अब वो अनुज और अनुपमा को हर्ट करने की कोशिश कर रही है। माया को जो करना था उसने किया, लेकिन मम्मी और अनुज जी क्या करेंगे? आई डोंट नो। वो छोटी अनु के बिना कैसे रहेंगे? टिब्बी का मैसेज आया था, मम्मी और बड़ी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कहीं इस बात का असर अनुपमा अनुज के रिश्ते पर ना पड़े। सूरी, अगर आपको लगा कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, सूरी अगर आपको लगा कि मेरी ममता में कमी रह गई, सूरी अगर आपको मेरी ममता पे शक हुआ, सूरी पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा। अगर छोटी के जाने से आपकी जान जा रही है तो मुझे भी सांस नहीं आ रही है अनुज। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, गुस्सा करूं।
पर नहीं कर सकती, क्या करूं? माँ हूं। अनुज, बच्चे नाराज हो सकते हैं, पिता गुस्से में बेकाबू हो सकता है, लेकिन माँ भी अगर ऐसा करने लगेगी तो सबको संभालेगा कौन? पता है, आप समझिए ना अनुज, कोई भी कनेक्शन, कोई भी कॉन्टेक्ट, कोई भी कितना भी पैसा, कितनी भी पहचान, कितनी भी पहुंच छोटी को वापस नहीं ला सकती। अगर उसे कुछ वापस ला सकता है तो बस माया से बात करना, माया को समझाना, माया को ये एहसास दिलाना कि छोटी की खुशियां इस घर में हमारे साथ हो सकता है, तब वो हमारी बेटी को लौटा दे। उसे एक बार आने तो दीजिए, एक बार आए कि नहीं वो तो मैं उसके पैर में गिर के गिड़गिड़ाऊंगी, अपने बच्चे मांगूंगी। ये छोटी से मिलने का आखिरी मौका नहीं है, ये छोटी को वापस पाने का आखिरी मौका है। कई बार जैसे आखिरी बॉल पे मैच जीत जाते हैं ना, जैसे आखिरी कदम पे रेस जीत जाते हैं, समझ लीजिए कि ये हमारे लिए भी वो आखिरी कोशिश है, ये आखिरी मौका है माया को बनाने का। यही आखिरी मौका है अनुज, ये एक मौका है, आखिरी मौका माया को मनाने का, हमारी बेटी वापस लेने का। मैं जान लगा दूंगी अनुज, अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं जान लगा दूंगी। सच विश्वास कीजिए। तुम्हें जो करना है तुम करवाना, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। करूंगी, सब करूंगी, अपनी बेटी को वापस लाने के लिए सब करूंगी, सब करूंगी। मेरी बेटी को हमसे दूर मत जाने देना अनु, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। जैसे हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है ना, वैसे ही आज का दिन हमारी जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आएगा, एक नई सुबह लेकर आएगा। माया छोटी अनु को लेकर वापस आ रही है? हाँ, बस एक दिन के लिए। लो, ये कोई चोर पुलिस का खेल है? हाँ, जो एक दिन लेके गई अब वापस लेकर आ रही है। माया तो मेरे समझ में ही नहीं आती। सच्चे कम से कम अनुज अनुपमा के पास एक उम्मीद तो है। उम्मीद है पर पानी के बुलबुले जैसी है, अब टूटेगी तब टूटेगी। और तुम लोगों को क्या लगता है कि वो लोग छोटी को मांगेंगे माया से और वो ऐसे ही दे देगी? हाँ। वो भी एक माँ है लीला, हो सकता है इस एक दिन में वो समझ गई हो कि छोटी अनुज और अनुपमा के साथ ज्यादा खुश रह सकती है। I really hope ऐसा ही हो। अगर माया से सोच रही तो सच में बहुत अच्छा सोच रही है, क्योंकि मम्मी और बड़ी से अच्छे पेरेंट्स हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। क्या पता इसमें भी माया की माया जाल हो सकती है। वो पहले उम्मीद बनाएगी और फिर वो उम्मीद तोड़ेगी भी, या फिर छोटी अनु के बदले में कुछ और बड़ा मांग ले। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। हाँ, अच्छा सोचते और अच्छे के लिए प्रे करते हैं ना बा।